हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमाइज्ड। आई एम विकास। आज का वीडियो परसेंटेज का पार्ट 6 है, जिसमें हम लोग IBPS RRB क्लर्क प्लस PO में आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और समझेंगे किस किस तरह के क्वेश्चंस पहले पूछे गए थे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने इसके पहले वाले सारे पार्ट्स देखे होंगे ताकि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आए। अगर नहीं देखे तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जा करके ज़रूर देखिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया उसने उसको समझेंगे। अंडर रूट है ना, x परसेंटेज ऑफ 1764 इंटू 5 इज इक्वल टू 149.8 माइनस 112। अब यहाँ पर आप अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि देखो ऑप्शन थोड़े डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको को करना क्या, देखिए अंडर रूट x इंटू परसेंटेज अपन मतलब 100 ऑफ का मतलब 1764। देखो 1764 किसका दिख रहा है, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब ये मुझे क्या लग रहा है, 4 तो लग नहीं रहा है, 3 ये तो 32 या फिर 38, नहीं 30 तो कम हो जाएगा, या तो 42 या फिर 48, या तो 42 या फिर 48। तो 45 का करके देख लेते, तो 2025 45 का होता है, तो ये 2025 से छोटा नंबर है, मतलब ये क्या होगा 42 होगा मेरा। चलिए मैं फर्स्ट स्टेप में आपको करके दिखा देता हूँ। इंटू 5 इज इक्वल टू 149.8 माइनस 112, ये हो जाएगा मेरा कितना 42। तो देखो 42 इंटू 5, इसका मतलब क्या होता है 210 इंटू अंडर रूट ऑफ x अपॉन 100 इज इक्वल टू, इसको माइनस कर लीजिए। देखिए 0.8 तो 0.8 आ जाएगा, 9 माइनस 2 विल बी द 7, 3 4 माइनस 1 विल बी द 3, 37.8। ओके, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कलर चेंज करता हूं ताकि क्लियरिटी हो जाए। अगर आप इसको डेसिमल को हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट। ओके, 21 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 21 1 जा 21 होता है, देन 21, तो यहाँ बचेगा कितना 6 168। देन कितने टाइम में कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए अगर आप इसको 8 टाइम में रखेंगे, कितना रखेंगे 8 टाइम में, सो 18 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 1 तो है बट 8 टाइम में 168 आ जाएगा। सो अंडर रूट की वैल्यू कितनी आई है, ध्यान देना, अंडर रूट की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 18 आ गई। तो अंडर रूट 8 की वैल्यू 18 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 324 आएगी कि नहीं आएगी, बोलिए इस तरीके से। क्योंकि मैंने समझाया जब भी आता है तो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ऐसा प्रश्न पहले करवाया ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। चलिए इस प्रश्न को समझेंगे। देखिए 3024 दिखने में थोड़ा टफ लग रहा है, बट हम एक एक स्टेप को समझते हैं। देखिए पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अंडर रूट है। ओके, देन क्या है 3024 डिवाइडेड बाय 189। ओके, देन प्लस है तो देखो स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, 684 डिवाइडेड बाय 90 कितना है स्क्वायर में है, ठीक है स्क्वायर में, इक्वल्स टू माइनस का 459 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सॉल्व करते जाते हैं, देखो कलर चेंज करता हूँ। अब ये इसको आप कैंसिल आउट करते जाएं, 9 से 2 टाइम, 9 से 1 टाइम, 9 से 3 टाइम, ठीक है, फिर 3 बचेगा, फिर से 3 टाइम, देन 6 टाइम, देन 21 से कैंसिल आउट करते हैं। देखो तो 336 डिवाइडेड बाई 21, 21 1 21, देन 21, देन 2 हो जाएगा 126, तो 6 टाइम। ये अंडर रूट के अंदर 16 आएगा ना, अंडर रूट के अंदर 16 आएगा, तो ये मुझे वैल्यू देगा 4। ओके, अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस वाली टर्म को, इस वाली टर्म को देखिएगा यहाँ पर, देखिए 19 कितना होता है 57, देन 11 हो जाएगा, 11 तो 6 टाइम चले जाएगा, 36 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर बचेगा, तो 36 का स्क्वायर रहता है 1296। ओके, ये आपको थोड़ा आना चाहिए। देन माइनस कितना है 459 है कि नहीं, बस कर लीजिए इसको। देखिए 1300 माइनस का 459, ठीक है। अगर देखो 1 करेंगे तो 60 हो जाएगा, देन 41 तो यहाँ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 500, देन यहाँ पर बचेगा 8, तो 845। अब 845 किसका होता है, 845 किसकी वैल्यू है, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इन 845 आया ना अपने पास में, क्या आया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 845 जो मेरे पास वैल्यू होती है 29 की, जो कि प्लस माइनस में वैल्यू आने वाली है। तो देखो अब मेरे पास जो है 29 तो है बट नेगेटिव में है, तो कोई भी एक केस में भी दिया होगा ना, तो हम लोगों को ऑप्शन नंबर बी ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नन ऑफ दिस भी ऑप्शन
नहीं है, इसलिए आपको इसके साथ जाना पड़ेगा। तो माइनस का 29 ही मेरा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। 7072 डिवाइडेड बाय 16% ऑफ, देखिए ये ब्रैकेट है, ध्यान देना, ब्रैकेट परसेंटेज का सबसे ज़्यादा ध्यान देना, यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन भी। चलिए इसको सिंपल करके हम लोग करेंगे बिल्कुल सिंप्लीफाई वे में, तो समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। 7072 है, देखो 7072 डिवाइडेड बाय 16 है, 16 परसेंटेज करेंगे तो अपॉन 100 आएगा, इसका मतलब मुझे यहाँ क्रॉस में 100 करना पड़ेगा। 16 ऑफ ये साथ में था, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पर डिवाइडेड में 884 आ जाएगा। इक्वल्स टू भी चलने देते हैं, 13 इंटू कितना हो जाएगा, 13/12, 30 इंटू 13/12 ऑफ मतलब क्या है, मल्टीप्लाई x माइनस 39, मतलब माइनस नहीं है, x डिवाइडेड बाय 39, इस तरीके से। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। देखो 16 से कैंसिल आउट करते हैं तो 4 टाइम 64, देन 67 हो जाएगा, फिर से 4 टाइम, देन 2 टाइम। ओके, सो ये इससे कंप्लीटली 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे 50 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, 5 से 5 कैंसिल आउट। अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं बचा। 13 से 3 टाइम, 3 से 3 टाइम, देन 12 बचेगा, इधर 5 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 इंटू 5 विल बी 60। ऑप्शन में कहीं 60 है क्या, ऑप्शन नंबर ए में मेरा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर, 60। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक बड़े क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई करते करते अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 4.4 टाइम ऑफ 5.65 बाई 16 ऑफ 30% ऑफ 216। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। देखो सारे ऑप्शन जो है पॉइंट में और यूनिट डिजिट प्लेस में अलग अलग, तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि यूनिट डिजिट से ही सॉल्व कर लें, बट नन ऑफ दिस है, इसलिए हम लोग यूनिट डिजिट को यहाँ पर नहीं लगाएंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन मुझे करना ही पड़ेगा। देखिए 4.4 टाइम्स को मैं बोल सकता हूँ 44 बाय कितना 10 बोल सकता हूँ, 5 बाय 16 बोल सकता हूँ, 30 मतलब 3 बाय 10 बोल सकता हूँ, इसको 216 बोल सकता हूँ। ओके, इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब क्या करते जाएंगे, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे। 4 से कितना आ जाएगा, 4 टाइम, देन ये हो जाएगा 11 टाइम, 4 से 2 टाइम, ओके, देन 2 से कितना चले जाएगा, 2 1 2, ओके, देन 108, देन 4 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 8, देन 7 8। ओके, अब क्या बचा है, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 27 इंटू 3 कितना होता है, 81, 81 इंटू कितना होता है 11, 81 इंटू 11 आप कर सकते हैं, 8 और 1 9 हो जाएगा, देन 891, 891 डिवाइडेड बाय 10 है, तो हम लोग 891 डिवाइडेड बाय, कलर चेंज करते हैं, कलर 891 में डिवाइडेड बाय 10, तो 89.1 ही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर, इस तरीके से। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 इस तरीके से मेरे पास क्वेश्चन मार्क है, मतलब इसका मतलब इन दोनों की जगह सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको अपन किस तरीके से करें, मान लीजिए वो x होगी, वो वैल्यू जो है वो x है, सपोज दैट वो वैल्यू x होगी, सो यहाँ होगा 128। इसको मैं सिंपल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय क्लियर होती जाए, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट ही तो होगा। ठीक है, देन 162 इंटू 128। ओके, अब क्या करेंगे, फिर से अगर हम 1/2 अंडर रूट बोथ साइड अंडर रूट करते हैं तो ये क्या आएगा, x की वैल्यू चली जाएगी अंडर रूट के अंदर, 162 इंटू 128। ओके, अब इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता दूंगा। देखो 162 इंटू मैं कर सकता हूँ उसको 81, और 128 को कर सकता हूँ 2 इंटू कितना कर सकते हैं 64, कर सकते कि नहीं, तो पेयर बन जाएंगे कि नहीं। देखिए मैं कलर चेंज करता हूँ फिर से, देखिए 2 और 2 है तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 2। अब ये 81 हम जानते हैं किसका होता है, 9 का होता है, 64 हम जानते हैं किसका होता है, 8 का होता है, तो इस तरीके से। सो x की वैल्यू ये आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होता है 72 इंटू 2 कितना होता है 144। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है 144। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो हो गया थोड़ा डिटेल मेथड। अब आपको शॉर्टकट में किस तरीके से, जब भी इस तरीके का कोई सवाल या स्ट्रक्चर दिखता है तो आपको उन दोनों नंबर्स को क्या करना है, सिंपल से आपको फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेना। जैसे कि 128 इंटू 162 था ना, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने ब्रेक किया 2 इंटू कितना 81 इंटू 2 इंटू कितना 64। बस अब आप करते जाइए, इसको पेयर बनाते जाएं, वही पेयर बना लीजिए। देखो 2 इंटू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, या फिर आप इस तरीके से ना बोलें तो इसको 2 इंटू 2 कितना होगा 4 होगा, ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये 81 भी कंप्लीट स्क्वायर है और ये 64 भी कंप्लीट स्क्वायर है। बस इनके अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। नहीं समझ में आता तो वीडियो को आप रिवाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगले प्रश्न को।
चलिए इस प्रश्न को समझेंगे। इसमें हमें फाइंड करना है 8√x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 14 इंटू 3 प्लस 9। तो देखो बोर्ड मास रूल यहाँ पर लग सकता है। सो सबसे पहले हम लोगों को डिवीजन करना होगा। ओके, डिवीजन मतलब क्या, 8√x है, मान लीजिए उसकी वैल्यू x है, डिवाइडेड बाय 14 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3। ओके, देन प्लस हो जाएगा 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 21, है ना। सो x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगी। देखो 9 माइनस 21 माइनस 9 चले जाएगा तो कितना बचेगा 12। ओके, 12 बचेगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये इधर जाएगा तो 12 ही बनाएगा। अब इधर क्या बचा है, 2 से 4 टाइम, 2 से 7 टाइम। ओके, देन ये कितना हो जाएगा 12√x, ठीक है, इस तरीके से। सो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा तो √x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर मतलब 49 इज माई करेक्ट आंसर। 49 की दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी ही मेरा सही उत्तर है। छोटा सा प्रश्न था, सिंपल था, तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस को समझेंगे। चलिए, ये तो बहुत इजी लग रहा है, चलो कर लेते हैं। क्या बोलता है वो, अब अच्छा यूनिट डिजिट को देखें तो यूनिट डिजिट से बन जाएगा बिल्कुल इजीली। तो हमको पूरे क्वेश्चन को, सवाल को करना ही नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट को कंसिडर करना है और आंसर को लेकर के आना है। देखो 1 + 7 कितना होता है 8, 8 माइनस लास्ट में 8। चलो मैं इसको पूरा लिखता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। सिर्फ डेसिमल के प्लेसेस को ही हम लोग कंसिडर करते हैं। 0.417 माइनस 0.118। ओके, देखो 7 + 1 कितना होता है 8, 8 माइनस 8 विल बी 0। 4 + 1 कितना होता है 5, 5 माइनस 1 विल बी द 4। ओके, तो बस 2 ही डिजिट तो देखना थी, 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज मेरा सही उत्तर हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखो पहले कुछ क्वेश्चंस मैंने समझाए थे, ठीक है। अब उन क्वेश्चंस से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। है कि यहाँ पर आपको पावर तो पूछी है बट आपको एक की नंबर नहीं दिया, ठीक है। सो की नंबर का मतलब वही नंबर जो सब में कॉमन होता है। तो ये थोड़ा अलग प्रश्न हो जाएगा, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस को करना होगा। देखो अब हम इसको करते हैं। देखो 27 इंटू 27 लिख सकता हूं मैं, ठीक है, इंटू 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 9, प्लस 7 तो 343 होता है इसका क्यूब, प्लस 71 प्लस कितना हो जाएगा 431 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x क्यूब। ओके, 9 से 3 टाइम। ओके, 18 इंटू 27, 27 इंटू 18 हो जाएगा कि नहीं। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 54 इंटू 9 भी तो कर सकता था, वही कर लेंगे। बस करना क्या है, सॉल्व कर लीजिए। 6 3 45 देन 48, 486 प्लस 343 प्लस 71 प्लस 431 इक्वल्स टू में x क्यूब आना चाहिए। ओके, तो अपन कलर चेंज करते हैं और समझते हैं। देखिए अब इसको ऐड करना है और क्या करना है, 1 2 3 5, 5 प्लस 6 1, 11 का 1 कैरी हो गया 1, 4 7 11, 11 प्लस 4 कितना होता है 15, 15 प्लस 8 23 का 3 कैरी हो जाएगा 2, 6 प्लस 3 कितना होता है 9, 9 प्लस 4 113, 1331 इज इक्वल टू x क्यूब है। ओके, अब आप कंफ्यूज ना हो, आपको देखो 11 भी दिया है, 11 स्क्वायर भी दिया है, तो दोनों ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम जानते हैं कि 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, 11 क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब। कंपेयर कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 11 आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर। समझ में आई मेरी बात। इस तरीके से आपको अप्रोच लगानी होगी, 1 बाय 1 क्लियरिटी के साथ में एक एक स्टेप, एक एक क्वेश्चंस की, एक एक टर्म्स को अच्छे से सिंप्लीफाई करना होगा। उसके बाद ही आपका आंसर आप श्योरिटी से सही कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए 0.2, देखो ये थोड़ा सा फिर से अच्छा क्वेश्चन है। अब क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि डेसिमल है और उसका मल्टीप्लीकेशन, देन मुझे आंसर को फाइंड करना है। तो इसको हम करेंगे किस तरीके से, आपको बेसिक्स कंसेप्ट आते होंगे डेसिमल के। देखो अगर हम डेसिमल को अभी भूल जाएं तो 11 इंटू 2 कितना होगा 22 होगा कि नहीं। अब डेसिमल यहाँ पर 1 प्लेस के बाद है, यहाँ पर 1 प्लेस के बाद है, तो टोटल 2 प्लेस के बाद मतलब 0.22 मुझे करना होगा। आ रही बात समझ में। इसी तरीके से इस वाली टर्म में अगर डेसिमल को अभी भूल जाए, सो 6 इंटू 9 कितना होता है 54 होता है। अब डेसिमल कितने बाद है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एक, मतलब 4 डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए इस तरीके से, इस साइड से 1 2 3 देन 4 देन डेसिमल, बस यही तो करना है। अब क्या बचा है, प्लस का कितना रहेगा 313.06। अब देखिए यहाँ कुछ भी नहीं करना, 0.606 को ऐड कर लीजिए। देखो यहाँ पर करेंगे हम लोग, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि क्लियर हो जाए।
0.06, 0.22, बस 8 कर लीजिए और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 54 है ना, 54 देन 8 देन 2। देखिए 0.2854 कहीं दिख रहा है क्या, 0.2854 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसलिए आपको ध्यान रहना पड़ेगा। अब क्या करना है, हमको 8 कर लेना है। देखो डेसिमल की इधर तो कुछ भी नंबर था ही नहीं ना, सो 313 ही मेरा आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आता तो फिर से वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। और समझ में नहीं आए ऐसा नहीं हो सकता अगर आपने मेरे सारे पहले के वीडियोस को फॉलो किया हो तो, ठीक है। सो रिक्वेस्ट है, नहीं देखा तो प्लीज़ देख करके आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये तो और इजी दिख रहा है, लेकिन यूनिट डिजिट से अगर आप करना चाहें तो देखो यहाँ पर तो 2 सब में कॉमन आ रहा है, और अगर 2 डिजिट देखें तो 3 में आ रहा है, तो आपको कंप्लीट एग्जैक्ट इसको करना ही पड़ेगा। 164 इंटू 43 है, ओके, -6070, तो सिंपल हम लोग कर लेते हैं, इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना। 43 आप कर लीजिए, 12 1 48 16 देन 1 5 देन 1 देन 65 देन 6, so 7052 माइनस 6070 देन 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 9 माइनस 6 देन 982। सो ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर। अब ये मैंने इतनी जल्दी जल्दी कैसे किया, ये सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत धीरे धीरे एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए मैंने बेसिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में आपको सिखाई है। जिसने वीडियोस को नहीं देखा, आई बटन में लिंक देता हूं ताकि आप वहां से जा करके उसको देखिए, सीख सकते हैं। सो आपको वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ भी थोड़ा भी कुछ सीखने को अच्छा मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ मेरा फेसबुक पर एक ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल भी है, जिनको आप लिंक्स के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। उन दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ऑप्टिमाइज्ड।